नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान के वन एवं वन्य जीवन के टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रीट परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। समय बर्बाद न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न इस प्रकार है कि थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी या फिर बबूल? इस क्वेश्चन का सही जवाब है खेजड़ी। तो साथियों चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 69 या फिर डी 75। साथियों 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या 69 रह गई है और बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। तो साथियों इस हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा? तो साथियों इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 69। तो साथियों चलते अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है, राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है? सीता माता, माउंट आबू, कुंभलगढ़ या फिर रामगढ़? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों सही जवाब होगा माउंट आबू। माउंट आबू के वन्य जीव अभयारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है और गुरशिखर भी इसी अभयारण्य में है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माउंट आबू। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये रहा, राजस्थान में भेड़ियों की संख्या में निरंतर कमी के चलते वन विभाग द्वारा राज्य में कहाँ भेड़िया प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? रणथंभौर, नाहरगढ़, सरिस्का या फिर मोती डोंगरी? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नाहरगढ़, और नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ में 4 जून 2016 को बायोलॉजिकल पार्क लोकार्पित कर दिया गया है। चलिए साथियों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोडावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या फिर 4 दिसंबर 1980? तो साथियों इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर 1980। इस स्टाम्प को श्री JP ईरानी ने डिज़ाइन किया है। यह 230 पैसे का टिकट है जो 1 नवंबर 1980 को जयपुर में गोडावन संरक्षण को लेकर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जारी किया गया। गोडावन को हुकना भी कहते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है कि रामदेवरा जैसलमेर, अमरपुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर या फिर भेलानी जैसलमेर? तो साथियों इसका सही जवाब होगा रामदेवरा जैसलमेर। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसका कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें, और हाँ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में या फिर अलवर व भरतपुर में? चलो साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। हर तरह के टैट में 100% सक्सेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएं। चलो साथियों इसका जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। और हाँ साथियों शुष्क सागवान वन 75 से
110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा में ये सघन रूप से पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र RFA यानी कि द रीजनल फॉरेस्ट एग्रीमेंट्स कितने वर्ग किलोमीटर है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार है: 33,737, 32, 737, 33, 534 या फिर 34, 534। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब होगा 32,737। साथियों राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का यह 9.57% है। तो साथियों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट उष्णकटिबंधीय सदर रहित, ऑप्शन सेकंड उष्णकटिबंधीय कटीली, ऑप्शन थर्ड उपोष्ण कटिबंधीय सदर रहित या फिर ऑप्शन फोर्थ शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित। चलो साथी अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बोहोनिया वेरिगेटा, ऑप्शन सेकंड जैकेरांडा मेमोसा फोलिया, ऑप्शन थर्ड ब्यूटिया मोनोस्पेरेमा या फिर ऑप्शन फोर्थ टेक्टोना ग्रांडिस। साथियों इसका सही जवाब होगा ब्यूटिया मोनोस्पेरेमा। साथियों ये अपने लाल सुर्ख एवं पीले रंग के कारण ये जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें मुख्य वृक्ष पलास है। ये वन मुख्यतः राजसमंद में पाए जाते हैं। चलो साथियों अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये रहा। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? 30 दिसंबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019 या फिर 29 नवंबर 2019। तो साथियों इसका सही जवाब होगा 29 नवंबर 2019। और हाँ साथियों ये जो राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वन व पर्यावरण मंत्री। साथियों आपको ये क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान बजट 2020-21 में किन जिलों में गुरु नानक जयंती पार्क की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, ऑप्शन सेकंड कोटा अलवरपुर, ऑप्शन थर्ड बूंदी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। और साथियों एक बात और, बजट 2020-21 में राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित की जाने की भी घोषणा की गई है। चलिए साथियों अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। धामण, करड़ और अंजन हैं। तो साथियों इनमें से धामण, करड़ और अंजन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान में भेड़ों की किस्में, ऑप्शन सेकंड गुजरात के अरंडी बीज की किस्में या फिर ऑप्शन थर्ड राजस्थान में घास की किस्में या ऑप्शन फोर्थ गौरी नृत्य के 3 गायक। साथियों ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है। जैसे कि आप सभी पता है कि धामन, करड़ और अंजन राजस्थान में घास की किस्में हैं। साथियों अब मैं आपको बताता हूँ धामन घास, करड़ घास और अंजन घास ये किस प्रकार की घासें हैं। धामन घास यह एक रेगिस्तानी घास है। यह पर्यावरण को बचाए रखती है और भूमि को बांध कर भी रखती है। इस तरह करड़ घास यह पशुओं के लिए उत्तम हरी घास है। और अंजन घास यह मरुक्षेत्र की घास है।
जो गाय और घोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती है। तो दोस्तों चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये रहा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन ये रहे 1 मार्च, 3 मार्च, 20 मार्च या फिर 25 मार्च। तो साथियों इसका सही जवाब है 20 मार्च। और साथियों पत्रिका प्लस ने गौरैया के संरक्षण हेतु हर आंगन में चाके गौरैया मुहिम छेड़ी है। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वीन ऑफ रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध बाघिन कौन सी है? या फिर हम कह सकते हैं कि वह बाघिन कौन सी है जो क्वीन ऑफ रणथंभौर के नाम से जानी जाती है? जिसके लिए ऑप्शन मछली, कृष्णा, सीमा या फिर महक। तो साथियों इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, मछली। और साथियों क्वीन ऑफ रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध बाघिन मछली के जीन को नक्शे में ढाला जाएगा और बेंगलुरु की नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस में 5 वैज्ञानिकों की टीम मछली के जीवाश्म व जीन का विश्लेषण कर रही है। और मई 1996 में मछली का जन्म व 18 अगस्त 2016 को मछली की मौत हुई थी। मछली विश्व के टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज बाघिन थी। तो साथियों इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।